भजन अध्याय 4 उसके एक पद में दाऊद कहता है, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकते में पड़ूं तब तू मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। बात यह है कि प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं, परंतु वचन हमको आगे ये कहता है कि यदि हमारी प्रार्थना वचन के अंदर हो तो हमारी प्रार्थना 100% परमेश्वर के पास पहुंचती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वचन के बाहर का जीवन को जीते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और ऐसे स्थिति में हम एक लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर हमको नहीं मिलता, और हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि प्रभु तू हम पर दया नहीं करते, या हमको भूल गया है, या हमारी प्रार्थना तू सुन नहीं रहा है। ऐसा करके कहीं ना कहीं हम प्रभु को चेक करना शुरू कर देते हैं, पर हम अपने आप को चेक नहीं करते कि आखिर हमारी प्रार्थना अगर सुनी नहीं जा रही है तो आखिर मिस्टेक मेरे जीवन में कहाँ है। और जब यदि हम अपने जीवन को चेक करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि हमको शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से साफ साफ कहता है 4:4 में, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। क्योंकि हम परमेश्वर के सामने बोल नहीं सकते, हम उससे किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले दूत अपने सर को खुला नहीं रख सकते, अपने पैर को खुला नहीं रख सकते, परंतु जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, और जाने का सवाल ही नहीं बनता क्योंकि एनी टाइम वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो वचन कहता है कि वो 2 पंखों से अपने सर को ढाकते हैं और 2 से अपने पैर को ढाकते हैं, और परमेश्वर के सिंहासन की ओर जरा भी ऐसा नजर उठाकर नहीं देखते, परंतु पंखों से सर को ढाक कर नीचे सर करके कंटिन्यूज वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। जब इतना पवित्र परमेश्वर अगर सेनाओं का यहोवा है, तो दूत उससे अगर सवाल नहीं कर सकते तो मैं और आप कौन होते हैं जो खुदा से सवाल करें और कहें, प्रभु कि हमारी प्रार्थना का आप उत्तर क्यों नहीं देते। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कर्जा थोड़ी ना लिया है कि हम प्रार्थना करेंगे और वो हमको उत्तर देगा। अरे परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हम में से हर एक को चिताता है, क्योंकि यूहन्ना 3 पत्री में उसने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। जब मैं और आप उस वचन को पहनना या उस वचन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तब हमको अपनी प्रार्थना का ऑटोमेटिक उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले अगर चेक करना है, अपने आप को चेक करो, अपने जीवन को चेक करो कि मैं कहाँ कहाँ परमेश्वर के साथ हूँ और कहाँ कहाँ मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूँ। और जिस दिन मैं और आप अगर अपने आप को चेक करना शुरू कर दें, तो हम सवाल करने के बजाय हम घुटनों में आकर बिलक बिलक कर रोएंगे और कहेंगे, प्रभु हमको तू क्षमा कर दे, हमको तू क्षमा कर दे प्रभु। हम अशुद्ध ओट वाले मनुष्य हैं और अशुद्ध ओट वाले मनुष्य के बीच में रहते हैं। प्रभु हमसे गुनाह होता है, पाप होता है, हमको क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। बस इसके सिवा हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा जब हम अपने आप को चेक करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज के बाद मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक को अपने आप को चेक करना चाहिए।
क्योंकि उसने स्पष्ट अपने वचन में भी कहा है ना, यशायाह अध्याय 1 में 18 में कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मतलब क्या कहता है, बातचीत करें, सवाल नहीं, बातचीत। जैसे बेटा अपने बाप से करता है और बाप अपने बेटे से, तो परमेश्वर हमको इनवाइट कर रहा है, न्योता दे रहा है, एक पुत्र के रूप में कहता है, तुम मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझसे बात करो, बातचीत करो, है ना। तो वचन कहता है कि आओ हम आपस में बातचीत करें, है ना। हाँ मेरे प्रियो, अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के हो तो वो उजले और श्वेत हो जाएंगे। यहाँ परमेश्वर अपने वचन में इस बात को कहता है। परंतु हम परमेश्वर के पास बैठना नहीं चाहते, उससे बात करना नहीं चाहते, और हम एकदम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे हम परमेश्वर से बड़े हैं, और हम कहते हैं, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। अरे भैया, नहीं सुना, क्या करोगे तुम, क्या करोगे, है ना। अरे आकाश उसके सामने कांपता है, पृथ्वी उसके सामने डोलती है, ठीक है। आसमान में बड़े बड़े चांद और सितारे, सूरज है ना, वो उसके आज्ञा का एक रति भर भी अनाज्ञाकारिता नहीं करते। इतना बड़ा परमेश्वर से आप क्या बात कर सकते, क्या सवाल कर सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम घुटने में आए, प्रार्थना करें, रोएं, पश्चाताप करें और एक ही बात कहें, पिता तू हमको क्षमा कर दे, तू हमको क्षमा कर दे। जब हम एक ही रट लगा लेते हैं कि पिता तू हमें क्षमा कर दे, पिता तू हमें क्षमा कर दे, तो पिता ना बिल्कुल निश्चय हमें क्षमा करता है, क्योंकि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो प्यार करता है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर पढ़ना है तो प्रभु के हाथ में पढ़ो, क्योंकि वही मुझे और आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे। लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे। आमीन।